ओम श्री गणेशाय नमः। जय भोलेनाथ, जय शिव शक्ति। वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम एक मंथली रीडिंग करने जा रहे हैं फॉर द लिब्रा साइन, जिसमें हम देखेंगे कि ये महीना यानी कि अक्टूबर मंथ आप सब लोगों के लिए क्या ब्लेसिंग लेकर आ रहा है। ये एक जनरल रीडिंग है। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आ रहे हैं, आई वेलकम यू। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए और बाकी की जो डिटेल्स हैं अपॉइंटमेंट के लिए वो ऊपर स्क्रीन पर आ रही हैं, आप चेकआउट कर सकते हैं। डेली टैरो रीडिंग के लिए आप हमें इंस्टाग्राम पे और फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसका जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। सो लेट्स बिगिन द रीडिंग ऑन अ पॉजिटिव नोट और देख लेते हैं कि लिब्रा आपके लिए ओवरऑल क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर। ओके, सो लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं आपके पास। यहाँ पर आप देख सकते हैं तो लड्डू गोपाल जी, हाँ, उनकी ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही हैं। ओके, लॉर्ड ऑफ द काउस। ओके, तो अच्छा रहेगा अगर आप काउस को फीड करें। परफेक्शन ऑफ पेरेंटल लव, तो आपका आपके माता पिता के साथ एक अच्छा गहरा बॉन्ड हो सकता है। ठीक है, आप क्लोज आ सकते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। प्रोटेक्शन ऑफ वंस चिल्ड्रन। ओके, सो आपके बच्चे हैं तो आपका उनके साथ कनेक्शन स्ट्रांग हो सकता है। एंड मोर ओवर यू विल बी ओवर प्रोटेक्टिव टुवर्ड्स योर किड्स ऑल्सो, या बच्चों के साथ। ठीक है, फर्टिलिटी, जो लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं और चाह रहे हैं कि उनके बच्चे हो जाएं तो वो भी पॉसिबल हो सकता है। ये भी एक बहुत ही पॉजिटिव ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ठीक है, अगर न्यू बॉर्न बेबी है तो उनको भी भगवान अपनी तरफ से स्पेशल ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स डिवोशन टू कृष्ण, कृष्ण भक्ति में लीन हो सकते हैं और यू कैन कम क्लोज टू कृष्णा एज वेल। जी हाँ, डिवोशन, कनेक्टिविटी, स्ट्रॉन्ग कनेक्टिविटी हमें यहाँ लिब्रा के लिए दिखाई दे रही है। तो आप कार्ड में ही देख सकते हैं, देखिए माखन चोर है और ऑब्वियसली अभी जन्माष्टमी निकली है, सो अभी स्पेशल ब्लेसिंग्स आ रही हैं भगवान श्री कृष्ण गोपाल जी के रूप में। तो चलिए, ये तो बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स हो गई लिब्रा के लिए। अब हम देखते हैं रिलेशनशिप सेक्टर। ठीक है, कैसा रहेगा लिब्रा का। अपनी रीडिंग को पूरा सुनिए। ठीक है, इसमें हम ओवरऑल एनर्जी भी देखेंगे एंड एवरीथिंग अबाउट लिब्रा। ठीक है, तो लव लाइफ की अगर बात करें, रिलेशनशिप सेक्टर की अगर बात करें, अभी करंट सिचुएशन क्या चल रही है, लेट्स फाइंड आउट फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन दिखाई दे रही है, बट सम हाउ लिब्रा, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ है जो आपको, आई थिंक इट्स अबाउट लाइक फीलिंग ऑफ अ बिट्रेयल। मुझे ऐसा लगता है लाइक फीलिंग डीप डाउन आपको बिट्रेड फील हो रहा है, या आपको लग रहा है समथिंग इज़ लाइक ऑफ, कुछ ऑफ दिखाई दे रहा है। अब उसका क्या रीज़न है, थोड़ा हो देते हैं। आपकी एनर्जी क्या है, आई थिंक यू आर बीइंग लिटिल लिब्रा, थोड़ा सा यू हैव लव, आपके मन में लव है, इमोशंस है। ठीक है, बट यहाँ पे मुझे थोड़ी कन्फ्यूजन है, या हो सकता है कि दो लोगों की वजह से मे बी आप चॉइस नहीं कर पा रहे हैं, और मे बी इट्स अबाउट अ कॉम्पिटिशन। ठीक है, कि आपको यू आर फीलिंग बिट्रेड और आपको लग रहा है कॉम्पिटिशन है, या आपको ऐसी सिचुएशन में रखा गया है जहाँ बीइंग प्लेड, ऐसी वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है फॉर ऑल द लिब्रा। ओके, तो ये वाली एनर्जी है फॉर यू। थोड़ा सा आपकी तरफ से मुझे कोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है। ठीक है, आप प्रैक्टिकली सोच रहे हैं रिलेशन, थोड़ा सा अपॉइंटमेंट भी है किसी बात को लेके। ऐसी बात नहीं है कि लव नहीं है, इमोशंस नहीं है, ऑफ कोर्स है। ठीक है, ऑन द अदर हैंड आपके जो पार्टनर हैं, आई थिंक इट्स लाइक हो सकता है कि आपको इनकी साइड से कुछ पता चले या पता चल रहा है। आई थिंक दे आर लाइक दे आर ऑल्सो फीलिंग सेम। 3 ऑफ सोर्ड्स, या तो वह है कि थर्ड पार्टी सिचुएशन है ये। ठीक है, इस पर्सन की इंटेंशंस क्या हैं। आई थिंक ये जो पर्सन है दे आर फीलिंग लिटिल मतलब ओपन अप नहीं हो पा रहे हैं, या उनको लगता है कि अगर वो कुछ बोलेंगे तो कहीं कुछ लड़ाई ना हो जाए, कुछ बहस ना हो जाए। दैट काइंड ऑफ एनर्जी फ्रॉम योर पार्टनर, और मे बी कन्फ्लिक्ट, और दे आर फीलिंग लिटिल अनहैप्पी, उनको थोड़ा सा अनहैप्पी है। अगर आपके स्पाउस है या कोई भी है हार्ट ब्रोकन। ठीक है, आपसे क्या चाहते हैं, आई थिंक आपको ही चाहते हैं। 6 ऑफ कप्स एनर्जी है, इसका मतलब होता है कि लव, बॉन्ड, ठीक है, और प्यार, मोहब्बत की बातें जो भी वो आपके जो पार्टनर है वो चाहते हैं। ठीक है, नाउ वेयर इज दिस रिलेशनशिप हेडिंग, आई थिंक इट्स अबाउट जगलिंग, लाइक द रिलेशनशिप इज जगलिंग। ओके, और हो सकता है कि यहाँ पे हमारे पास वो एनर्जी आ रही है कि इधर उधर इधर उधर, तो या तो आप लोग दूरी पे हैं। ठीक है, लाइक आप लोग
इतना आप लोगों के बीच में एक दूरियां हैं, दैट काइंड ऑफ एनर्जी, तो उस वजह से आप लोग हो रहे हैं। सो थोड़ी जगलिंग वाली है, थोड़ा सा मुझे लग रहा है टाइम लिया जा रहा है और एक दूसरे से अलग, ताकि आप और ज़्यादा सोच सकें। डीप थिंकिंग चल रही है, कुछ ऑन ऑफ चल रहा है, ठीक है। सो अगर हम आगे बात करें लॉन्गर रन में, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट लिटिल डिस्टेंस। मुझे ऐसा लगता है इट्स लाइक फाइनली कुछ चीज़ें होंगी बट थोड़ा टाइम लग रहा है, डिस्टेंस, चीज़ें स्लो चल रही हैं तो हो सकता है कुछ आपको और ज़्यादा क्लैरिटी मिले आने वाले टाइम में, कुछ और ज़्यादा आपको इस रिलेशनशिप के बारे में, इस पर्सन के बारे में कुछ क्लैरिटी मिले, ठीक है। और हो सकता है कि चीज़ें अच्छी हों, स्मूथ हों आफ्टर स्ट्रगल या आफ्टर अ पीरियड ऑफ टाइम, मतलब कुछ टाइम देंगे तो हो सकता है कुछ पॉजिटिव आउटकम निकले। अब हर किसी की सिचुएशन अलग है। देखिए, कोई है जो अपने हस्बैंड, अपने फियांसे, अपने स्पाउस के साथ डील कर रहा है, और कोई हो सकता है जो इनटू अ लव रिलेशनशिप है, सिंगल है। सिंगल्स की भी बात कर लेते हैं। मुझे लगता है इट्स अबाउट ओवरकमिंग फियर्स, और आप रिलेशनशिप में मुझे ऐसा लगता है आ सकते हैं इन द फ्यूचर, ठीक है। मुझे ज़्यादा ये एक कॉम्प्लिकेटेड जो नहीं कहूँगी, मुझे ऐसा लगता है इट्स अबाउट कि आप खुद ही अवॉइड कर रहे हैं, बट हाँ, आने वाले टाइम में ये पॉसिबल हो सकता है कि आप एक कनेक्शन में आ सकते हैं। एंड हो सकता है कि डिफरेंट बैकग्राउंड हो, या आप कहीं और रहते हैं, आपके पार्टनर कहीं और रहते हैं, ठीक है, और एक रिलेशनशिप में एक बैलेंस आए, ठीक है, आपकी पर्सनालिटी में भी, और या हो सकता है आप एक्सेप्टेंस में आए ज़्यादा। तो ये सिंगल्स के लिए हो सकती है, लाइक एक्सप्लोरिंग ऑप्शंस, ठीक है, ऑब्वियसली, और रेडी हों आप टू कम आउट ऑफ योर शेल, ठीक है ना। तो ऐसी वाली एनर्जी है। बट जो लोग रिलेशनशिप में, उनके लिए मैं बता चुकी हूँ इट्स बीइंग टाइम। कुछ धीरे धीरे आपको कुछ और क्लैरिटी मिलेगी, और या बातें क्लियर होंगी, ठीक है, कम्युनिकेशन क्लियर होगी, और फिर आप दोनों एक साथ आ सकते हैं रिलेशनशिप में, ठीक है। थोड़ा और अगर आप जानना चाहेंगे तो हम देखते हैं कि लिब्रा के लिए व्हाट एल्स इज़ कमिंग इन लव। सो इट्स अबाउट को डिपेंडेंट एडिक्शंस, ओके। सो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों के बीच में ना इट्स अबाउट कि किसी बात को लेके या ऐसी वाली एनर्जीज़ हैं, बट इट्स ओके, यू आर लवेबल। और एक्सप्रेस योर लव का कार्ड आ रहा है, हनीमून फेज। तो मैंने आपको बोला ना कि कुछ टाइम बाद हो सकता है आप दोनों एक साथ आएँ, और आप लोगों की आप लोगों के बीच में पैचअप हो, या जो भी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं अपने पार्टनर से, ठीक है, तो आप लोग नज़दीक आ सकते हैं। थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, अगेन डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, की सिचुएशन क्या है और आप किसके बारे में सोच रहे हैं। ये भी तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, कि आप किसके बारे में सोच रहे हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे चॉइसेस भी दिखाई दे रही है लिब्रा। अब वो किसके पास है, मे बी इट्स अबाउट फीलिंग ऑफ कॉम्पिटिशन या चॉइसेस, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब करियर की बात करेंगे फॉर ऑल द स्कॉर्पियो। ओके, करियर वाइज हमारे पास यहाँ पे मैजिशियन है। आई थिंक यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है, अपने और नए गोल्स, लाइक आपके माइंड में कुछ चल रहा है। सो इट्स अ गुड एनर्जी एंड मूविंग फॉरवर्ड, ठीक है। इस हफ्ते ट्रैवल भी कर सकते हैं काम को लेके या वैसे भी, बट हाँ, ये जो हफ्ता है ठीक दिखाई दे रहा है। आई थिंक थिंग्स आर गोइंग ऑन अ नॉर्मल पेस। कुछ के लिए हो सकता है आपको सक्सेस मिल सकती है कोई नया किसी नए प्रोजेक्ट में, ठीक है, कि कोई नया प्रोजेक्ट आप कर रहे हैं उस पर, और अ न्यू जॉब, मैनिफेस्टिंग अ न्यू जॉब, और वो आपको मिल सकती है। मतलब फैसला आपके हक में हो सकता है, या आपको चेंज, इट्स अबाउट अ पॉजिटिव चेंज आउटकम, नॉट इस हफ्ते, सॉरी अगर मैंने इस हफ्ते बोला है, अक्टूबर महीने में, ठीक है, कि ये चीज़ हो सकती है। सो बर्थडे मंथ है ऑफ कोर्स लिब्रा के लिए, तो आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। सो मैनिफेस्टिंग, जैसे मैं बता रही थी कि मैनिफेस्टिंग करियर ग्रोथ पावर, मुझे ऐसा लगता है बाय अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मुझे ऐसा लगता है आपके गोल्स, और आई थिंक आप और ज़्यादा वो हो जाएंगे, लाइक टेकिंग थिंग्स सीरियस इन अ सीरियस वे, कि नहीं इस तरीके से करना है, ऐसे करना है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आगे आगे आप और ज़्यादा सीरियस होने वाले हैं अपने काम को लेके, और इम्पोर्टेंस देने वाले हैं, और ज़्यादा मेहनत करने वाले हैं। कुछ आइडियाज़ आने वाले हैं, लाइक डिफरेंट नज़रिए से कुछ चीज़ को देखना, कि नहीं, जैसे एक यंग अंदर एनर्जी आ जाती है ना, कि नहीं मुझे ये करना है, ऐसे ही करना है। तो वो वाली एनर्जी हमें दिखाई दे रही है कुछ लोगों के लिए। हाँ, ऑफ कोर्स बीच में हो सकता है कि कुछ लोग लाइक छुट्टियाँ, या ऑफ कोर्स या कुछ थोड़ा स्लो है, लेकिन उसके बाद आई थिंक थिंग्स कैन पिक अप, ठीक है। अगेन
नवंबर दिसंबर ये पीरियड हमारे पास प्रोमिनेंट आ रहा है। अगेन लिब्रा एनर्जी, जस्टिस, तो इसका मतलब है कि आपके फेवर में है, स्पेशली रिलेटेड टू लॉ जो लोग भी है ना कुछ कर रहे हैं। तो आई थिंक इट्स ऑल अबाउट लाइक फॉलोइंग योर इंट्यूशन एंड थिंकिंग प्रैक्टिकली, और दिल और दिमाग को लाइक बैलेंस करते हुए ये जो महीना है अच्छा रहेगा अगर आप प्रैक्टिकली भी सोच के चलेंगे। क्यों? क्योंकि जहाँ इम्बैलेंस होगा वहाँ प्रॉब्लम्स आएंगी। ठीक है, फॉलो योर इंट्यूशन एज वेल प्रैक्टिकली एंड ओवर थिंकिंग मत कीजिए। हो सकता है कि कुछ चीज़ें हैं, लेकिन आई थिंक आपको आगे लॉन्गर पिक्चर की तरफ ध्यान देना है। अब हम थोड़ा ओवरऑल भी देखेंगे फॉर ऑल लिब्रा, चाहे रिलेशनशिप है, करियर है, ठीक है, व्हाट इज़ कमिंग फॉर ऑल द लिब्रा, व्हाट एल्स इज कमिंग, ओके, फॉर ऑल द लिब्रा। ओह, सो हमारे पास यहाँ पे देखिए हार्ट ब्रेक का कार्ड आ रहा है, ओवरऑल एनर्जी। सो हो सकता है आपको किसी चीज़ में तकलीफ़ पहुँच सकती है कि आपको किसी ने मैन्युपुलेट किया है या किसी ने आपको धोखा दिया है, आई डोंट नो, ऐसी फीलिंग हो सकती है आपको कि somebody is like lying to you, cheating and this and that, but I think it's okay, it's part of life। मनी वाइज सब अच्छा दिखाई दे रहा है, ग्रोथ दिखाई दे रही है, ठीक है। अगर दिल टूटा है तो दिल जुड़ेगा भी ज़रूर। और क्यों? क्योंकि यहाँ पे हार्ट ब्रेक है, बट यहाँ पे हमारे पास है लाइक अ ब्यूटीफुल हार्ट, ठीक है, एंड चेंज। सो इसी महीने आप कुछ ऐसा फील भी कर सकते हैं और फिर अच्छा बेटर भी फील कर सकते हैं, कुछ पॉजिटिव भी हो सकता है। मे बी इट्स अबाउट चेंज ऑफ फीलिंग्स, इमोशंस एंड ओवरऑल कुछ पॉजिटिव चेंज। सो नॉट टू वरी लिब्रा, आई थिंक सब कुछ अच्छा रहेगा आपके लिए, पॉजिटिव रहेगा। गाइडेंस क्या है, हाउ टू डील विद द सिचुएशंस इन योर लाइफ लिब्रा, क्या गाइडेंस है फॉर ऑल द लिब्रा, लेट्स फाइंड आउट। ओके, सो डोंट टेक स्ट्रेस। आपको भगवान कहना चाह रहे हैं बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए, चाहे वो रिलेशनशिप से रिलेटेड है या करियर से रिलेटेड है, ठीक है। और टेक स्टेप्स फॉरवर्ड, ठीक है, भगवान आपके साथ हैं, आपको सपोर्ट कर रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स आपकी लाइफ चेंज हो रही है, एंड दिस इज़ व्हाट यू वर आस्किंग फॉर, मुझे ऐसा लगता है, ठीक है। सो नॉट टू वरी एट ऑल। मुझे ऐसा लगता है कि फियर्स हैं, कुछ स्टेप्स लेने हैं, उसमें कुछ फियर है आपको, उसमें क्या करें क्या नहीं करें, ठीक है। सो इट्स अबाउट नज़रिया, अपना नज़रिया बदलने की ज़रूरत है, एंड इट्स अबाउट दैट तो कोई बात नहीं, घबराइए मत, ठीक है, और भगवान पे छोड़िए। जब आप सब कुछ सरेंडर कर देते हैं, इट्स वेरी टफ एंड बट इट्स समटाइम्स इट्स इम्पॉर्टेंट। तो जब आप सरेंडर करते हैं भगवान पे तो सब कुछ फिर उस तरीके से होता है, ठीक है ना। सो आई थिंक दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग, एंड चेंज, डोंट लेट एनीबडी होल्ड यू बैक, ठीक है। अपनी पावर में आ जाइए और कमिंग इनटू योर पावर, इनटू योर जोन, और घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे हमारे पास डेविल का कार्ड आ रहा है, कंडीशनिंग। इसका मतलब ये होता है कि इट्स अबाउट लाइक डोंट फील हेल्पलेस और ट्रैप्ड, ये वाली एनर्जी भी है। या अपने पोटेंशियल को, अपने जोन में आ जाइए, अपनी पावर में, ठीक है। डोंट फील हेल्पलेस कि अरे ये, अरे वे ऐसे, अरे वैसे, नो, नहीं, गेट योर पावर बैक, बट आई मीन टू से, ठीक है, कि ज़्यादा शांत होकर भी कुछ नहीं होगा, ज़्यादा एग्रेसिव होकर भी कुछ नहीं होगा, बैलेंस इज़ मच नीडेड। और किसी को ये मत सोचिए कि आप कुछ कर नहीं सकते हैं या हेल्पलेस, सो दिस इज़ व्हाट वी आर गेटिंग फॉर ऑल यू पीपल। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो, और हमें कमेंट करके बताइए कैसी लगी। मिलती हूँ नेक्स्ट टाइम, टेक केयर।